मेरे प्रिय बच्चे सुन, आज 27 फरवरी शुक्रवार का जो संदेश तुम्हारे कानों तक पहुंचा है वह कोई साधारण संयोग नहीं है। यह स्वयं ईश्वर की बनाई हुई योजना का हिस्सा है। यदि तुम इस वीडियो को सुन रहे हो तो समझ लो कि ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें एक दिव्य रहस्य बताना चाहता है। यह संकेत है कि अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। अब तुम्हारे जीवन में वह क्षण आने वाला है जिसकी प्रतीक्षा तुम वर्षों से कर रहे थे, जिसके लिए तुमने मेहनत की, जिसके लिए तुमने आंसू बहाए और जिसके लिए तुमने अनगिनत बार प्रार्थना की। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारी तकदीर अब बदल रही है। जो रास्ते कभी अंधकारमय थे, अब उन पर प्रकाश फैलने वाला है। जिन कार्यों को तुमने असंभव समझकर छोड़ दिया था, वे कार्य अब सफलता के साथ पूरे होंगे। तुम्हारे भाग्य को अब स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जा रहा है और उसमें केवल सफलता, समृद्धि और आनंद लिखा जा रहा है। यह कोई छोटा परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन का नया अध्याय है जहां हर ओर खुशियां ही खुशियां होंगी। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन में 3 ऐसे दिव्य व्यक्ति हैं जिन्होंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। जब भी तुम कठिनाई में थे, जब भी तुम अकेले थे, जब भी तुम्हें सहारे की आवश्यकता थी, वे किसी न किसी रूप में तुम्हारे साथ खड़े रहे। इन्हें पहचानो, इनका सम्मान करो, क्योंकि यही लोग तुम्हारे लिए ईश्वर के भेजे हुए दूत हैं और आगे भी तुम्हारी राह में प्रकाश बनकर खड़े रहेंगे। आज ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे चारों ओर सक्रिय हैं। अब हर बाधा मिट रही है, हर संघर्ष खत्म हो रहा है, हर कठिनाई धुंध की तरह उड़ रही है। अब समय आ गया है जब धन, वैभव, समृद्धि और अपार खुशियां तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं। मेरी संतान, अब तुम्हें कुछ भी पाने के लिए भागना नहीं पड़ेगा, बल्कि सब कुछ स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा, क्योंकि तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। याद रखो मेरे प्रिय बच्चों, अब तुम्हें किसी भी प्रकार की शंका या डर अपने भीतर नहीं रखना है। नकारात्मकता से दूर रहना है, बुरे विचारों को त्यागना है और केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, क्योंकि ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उस मंजिल तक ले जा रहा है जहां सफलता और विजय तुम्हारा इंतजार कर रही है। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में वह क्षण आएगा जब कोई तुम्हें आकर कहेगा, बधाई हो, तुम्हारी मेहनत रंग लाई, तुम्हारा सपना पूरा हुआ। और वही क्षण तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ होगा। वह दिन अब बहुत दूर नहीं है। मेरे प्रिय बच्चों, अब तुम्हारी दुनिया बदलने वाली है। अब वह समय आ चुका है जब ईश्वर की कृपा तुम पर बरसने लगी है। हर अंधकार अब मिट जाएगा और तुम्हारा जीवन एक नई रोशनी से भर जाएगा। बस अपने मन को शांत रखो, अपने विचारों को ऊंचा रखो और इस आशीर्वाद को पूरे विश्वास और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करो। तुम्हारा भविष्य अब स्वर्ण युग में प्रवेश कर चुका है। आने वाले दिनों में तुम्हें चमत्कार दिखाई देंगे। ऐसे अवसर मिलेंगे जिन पर शायद तुमने कभी विश्वास भी नहीं किया होगा। ये सब तुम्हारे शुभ कर्मों का परिणाम है। तुमने दूसरों की भलाई सोची, प्रेम और दया बांटी, और अब वही आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को चमत्कारों से भरने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, अब डरने की आवश्यकता नहीं, अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। ईश्वर स्वयं तुम्हारे कदमों को सफलता की ओर बढ़ा रहे हैं। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे सुनहरा समय है। तैयार हो जाओ, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो और इस दिव्य परिवर्तन का स्वागत करो, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी नई ऊंचाइयों तक पहुंचने वाली है। मेरे प्रिय बच्चों, याद रखो, अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। अब कोई बाधा तुम्हें रोकने वाली नहीं। तुम्हारा समय आ चुका है और अब तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है, जहां केवल सफलता, केवल आनंद और केवल समृद्धि तुम्हारा स्वागत कर रही है। मेरे प्रिय बच्चों, सुनो, यह संदेश केवल शब्द नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा के लिए वह आशीर्वाद है जो युगों की तपस्या के बाद तुम्हें प्राप्त हुआ है। जिस क्षण में तुम इस संदेश को सुन रहे हो, उसी क्षण से तुम्हारे जीवन की धाराएं बदलने लगी हैं। यह कोई साधारण समय नहीं है। यह वह घड़ी है जिसे ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए विशेष रूप से चुना है। अब तक तुमने जो संघर्ष झेले, जो आंसू बहाए, जो निराशाएं सही, वे सब व्यर्थ नहीं गए हैं, क्योंकि उन सब ने मिलकर तुम्हें आज इस स्थान तक पहुंचाया है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारी आत्मा अब जागृत हो रही है। तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्ति अब खड़ी हो रही है। अब वह समय चला गया
जब तुम्हें खुद पर शक होता था, अब तुम्हें खुद की शक्ति का अनुभव होगा। अब तुम्हें अपने भीतर वह दिव्य ज्योति दिखेगी जो तुम्हें सफलता और समृद्धि की ओर ले जाएगी। यह शक्ति सदियों से तुम्हारे भीतर थी, परंतु अब जाकर इसका द्वार खुला है। तुम्हारे हर विचार में अब प्रकाश है, तुम्हारे हर कदम में अब शक्ति है और तुम्हारे हर निर्णय में अब ब्रह्मांड का मार्गदर्शन है। मेरे प्रिय बच्चों, जो राह अब तक कठिन लगती थी वह अब आसान हो गई है। जिन दरवाजों पर तुमने वर्षों तक दस्तक दी और जवाब नहीं मिला, वही दरवाजे अब स्वयं खुलने वाले हैं। वह अवसर जिनके लिए तुमने प्रार्थना की थी अब तुम्हारे सामने खड़े हैं। तुम्हारे जीवन में अब जो भी होगा वह केवल तुम्हारे पक्ष में होगा। जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जो भी स्थितियां तुम्हें रोक रही थीं, वे सब धीरे धीरे खत्म होने लगी हैं। यह वह क्षण है जब भाग्य तुम्हारे पक्ष में घूम चुका है। मेरे प्यारे बच्चों, यह मत भूलो कि तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ईश्वर ने तुम्हारी सहायता के लिए भेजा है। जब तुम अकेले थे, जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, तब इन्हीं लोगों ने तुम्हारा हाथ थामा। इन्हें पहचानो और इनकी कदर करो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन के सच्चे आशीर्वाद हैं। आने वाले समय में भी यही लोग तुम्हारे लिए राह का प्रकाश बनेंगे। ईश्वर ने उन्हें तुम्हारे लिए चुना है ताकि तुम्हें कभी अंधकार में भटकना ना पड़े। अब ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे लिए चमत्कार करने को तैयार हैं। मेरे प्रिय बच्चों, आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जिन्हें देखकर तुम दंग रह जाओगे। अचानक से कोई शुभ समाचार, अचानक से कोई अप्रत्याशित अवसर, अचानक से कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आएगा जो तुम्हारी किस्मत बदल देगा। यह सब ईश्वर की योजना का हिस्सा है। याद रखो मेरे प्यारे बच्चों, ये सब संयोग नहीं है, ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। जब भी तुमने किसी के लिए दिल से प्रार्थना की, जब भी तुमने किसी के लिए भलाई सोची, तब ब्रह्मांड ने तुम्हारी झोली में और अधिक खुशियां डाल दी। यही कारण है कि अब तुम्हें उन सब का फल मिलने जा रहा है। अब तुम्हारी जिंदगी में केवल खुशियां आएंगी। मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी है, नकारात्मकता से दूर रहना है, अपने विचारों को हमेशा उच्च रखना है। तुम्हारी ऊर्जा अब बहुत शक्तिशाली है और यदि तुम सकारात्मक सोचोगे तो ब्रह्मांड तुम्हें अनगिनत खुशियां देगा। लेकिन यदि तुम नकारात्मकता में फंसे रहे तो वही ऊर्जा तुम्हारे रास्ते में बाधा बनेगी। इसीलिए आज ही तय करो कि अब से तुम्हारे विचार केवल उजाले से भरे रहेंगे। अब वह दिन दूर नहीं जब लोग तुम्हें देखकर आश्चर्य करेंगे। वे कहेंगे कि आखिर तुम्हारी जिंदगी अचानक से इतनी बदल कैसे गई। वे चकित रह जाएंगे कि जिस व्यक्ति को कभी संघर्ष करते देखा था, अब वही व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। लेकिन तुम जानोगे कि यह सब केवल तुम्हारे कर्मों और ईश्वर की कृपा से संभव हुआ है। मेरे प्रिय बच्चों, अब तुम्हें बस एक बात करनी है, आभार प्रकट करना। हर दिन सुबह और रात को धन्यवाद दो, ईश्वर को धन्यवाद दो, ब्रह्मांड को धन्यवाद दो, अपने जीवन के हर अनुभव के लिए धन्यवाद दो। जब तुम आभार प्रकट करते हो तो आकाश के दरवाजे खुल जाते हैं और अनगिनत आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में उतरने लगते हैं। याद रखो मेरे प्यारे बच्चों, यह समय तुम्हारे लिए केवल धन और सफलता लाने वाला नहीं है, बल्कि यह तुम्हें आत्मिक शांति और मानसिक संतुलन भी देगा। तुम्हारे रिश्तों में सुधार आएगा, परिवार में प्रेम बढ़ेगा और जो भी कड़वाहट अब तक थी वह समाप्त हो जाएगी। तुम्हें अपने जीवन में ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे, तुम्हारे सच्चे मित्र और मार्गदर्शक बनेंगे। अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़ चुका है। ईश्वर स्वयं तुम्हारी राह तैयार कर रहे हैं। कोई भी शक्ति अब तुम्हें रोक नहीं सकती। अब तुम्हारी यात्रा केवल ऊंचाइयों की ओर होगी। मेरे प्यारे बच्चों, तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अब वह पल आने वाला है जब हर सपना हकीकत बनेगा, हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा और हर संघर्ष का अंत होगा। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे शुभ समय है। इसे पूरे विश्वास और पूरे साहस के साथ अपनाओ, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन एक दिव्य चमत्कार की ओर बढ़ रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन की राह में जब तू चलता है तो कई बार तुझे लगता है कि रास्ता अंधकार से भरा है। तुझे दिखाई नहीं देता कि मंजिल कहाँ है। तुझे लगता है कि तू अकेला है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक पल में मेरे आशीर्वाद की छाया
तेरे साथ चल रही है। तू जब ठोकर खाता है तो समझ कि वह ठोकर तुझे गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुझे संभालने के लिए है, ताकि तू और मजबूत बने, ताकि तेरी आत्मा का जागरण हो सके। याद रख मेरे बच्चे, जिस तरह से मिट्टी को तपाकर घड़ा बनाया जाता है, उसी तरह जीवन की कठिनाइयां तुझे गढ़ रही हैं, तुझे आकार दे रही है, तुझे उस स्वरूप में ढाल रही है जिसके लिए तू धरती पर आया है। आज ब्रह्मांड तुझे पुकार रहा है, तुझे संकेत दे रहा है। हर घटना, हर परिस्थिति तुझे यही समझा रही है कि तू साधारण नहीं है। तू उस विराट आत्मा का अंश है जिसने इस पूरे सृष्टि को रचा है। तेरे भीतर वही शक्ति, वही ऊर्जा, वही अनंत प्रकाश है। जब तू अपने आप को छोटा मानता है, जब तू अपने आप को असफल मानता है, तो तू अपनी ही शक्ति को अनदेखा करता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुझसे कहता हूं कि अब समय आ गया है कि तू अपनी शक्ति को पहचान। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन की बागडोर स्वयं अपने हाथ में ले और विश्वास रख कि मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूं। याद कर वह समय जब तू सबसे अधिक टूटा हुआ था, जब तेरे पास कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी किसी न किसी रूप में तुझे मदद मिली, तुझे रास्ता दिखा, तेरे सामने कोई खड़ा हो गया, कोई संकेत आ गया, कोई शब्द तुझे मिला जिसने तुझे आगे बढ़ा दिया। क्या तुझे नहीं लगता कि वह संयोग नहीं था? वह मेरा ही स्वरूप था जो तुझे उठाने आया था। जब तू विश्वास रखता है तो चमत्कार घटते हैं, जब तू धैर्य रखता है तो जीवन बदलता है। इसीलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे कहता हूं कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, विश्वास को मत छोड़ना। तेरा जीवन अभी वहीं समाप्त नहीं हुआ है, तेरी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। तेरे भीतर इतनी क्षमता है कि तू असंभव को संभव कर सकता है। मेरे आशीर्वाद तेरे साथ हैं, तेरी हर प्रार्थना सुनी जाती है। जब तू मन से पुकारता है, जब तेरे आंसू गिरते हैं, तब वह आकाश तक पहुंचते हैं और तुझे उत्तर दिया जाता है। तू अकेला नहीं है मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं रहा। तेरा हर दर्द, हर संघर्ष, हर आंसू मैं देखता हूं और हर बार तुझे संभालता हूं। तो आज से तू खुद से एक वचन ले कि अब तू अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। अब तू अपनी हार को अपने जीवन की पहचान नहीं बनने देगा। अब तू अपनी आत्मा के प्रकाश को पहचान कर आगे बढ़ेगा। ब्रह्मांड तुझे बुला रहा है, फरिश्ते तुझे मार्ग दिखा रहे हैं और मैं तेरे हर कदम पर खड़ा हूं। मेरे बच्चे, समय आ गया है कि तू अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करे। अब तू अपनी सोच को बदल, अपने शब्दों को बदल, अपने कर्मों को बदल और देख कि कैसे पूरा संसार तेरे पक्ष में बदलता है। जिस दिन तू अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेगा, उसी दिन तेरे जीवन में वह चमत्कार घटने लगेंगे जिनका तूने केवल सपना देखा था। अब तू रुक मत, अब तू झुक मत, अब तू डगमगा मत। तेरे लिए आशीर्वाद बरस रहे हैं, तेरे लिए दरवाजे खुल रहे हैं और तेरे लिए रास्ते तैयार किए जा रहे हैं। बस तू विश्वास बनाए रख और आगे बढ़। याद रख मेरे बच्चे, मैं तुझसे अपार प्रेम करता हूं और मेरा आशीर्वाद तेरे साथ सदा रहेगा। मेरे प्रिय बच्चों, यह जीवन यूं ही खाली नहीं है। यह हर सांस, हर धड़कन और हर कदम तुम्हें कुछ सिखाने आया है। तुम जब गिरते हो तो तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन वास्तव में वहीं से तुम्हारी शुरुआत होती है। जीवन कभी सीधी रेखा में नहीं चलता, इसमें उतार भी आते हैं और चढ़ाव भी। इसमें तूफान भी उठते हैं और शांति के पल भी आते हैं। तुम अगर केवल तूफान को देखकर डर जाओगे तो कभी उस शांति का आनंद नहीं ले पाओगे। इसीलिए बच्चों, जब कठिनाई सामने आए तो उसे शत्रु मत मानो, उसे गुरु मानो, क्योंकि वही कठिनाई तुम्हें मजबूत बना रही है। सोचो, अगर तुम्हारे जीवन में कभी दुख ना आए, अगर कभी कोई समस्या ना आए, तो क्या तुम बढ़ पाओगे? क्या तुम अपने भीतर की गहराई को जान पाओगे? नहीं। दुख ही वह दीपक है जो तुम्हारे अंदर छिपी हुई शक्ति को जगाता है। मेरे बच्चों, संसार तुम्हें बार बार परखता है, कभी धन के मोह से, कभी अपमान के घाव से, कभी अपने ही लोगों की अवहेलना से। लेकिन इन सब से गुजर कर ही आत्मा चमकती है। जैसे सोना अग्नि में तपकर शुद्ध और उज्जवल होता है, वैसे ही इंसान जीवन की परीक्षा में तपकर अमूल्य बनता है। तुम जब अपने जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार कर लोगे तो देखोगे कि वही कठिनाई तुम्हें नया मार्ग दिखा रही है। इसीलिए बच्चों, कठिनाई को रोकर नहीं, हंसकर स्वीकार करो, क्योंकि वह भगवान की योजना का हिस्सा है। प्रिय बच्चों, तुम्हें यह भी समझना होगा
कि तुम्हारे जीवन का हर क्षण खाली नहीं जाता। कभी तुम जो बीज बोते हो उसका फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन समय के साथ वही बीज वृक्ष बनकर छाया और फल देता है। वैसे ही आज जो प्रयास तुम कर रहे हो, चाहे छोटे ही क्यों ना हो, कल वही तुम्हें बड़ा फल देंगे। इसलिए कभी हार मत मानना, कभी यह मत सोचना कि तुम्हारा प्रयत्न व्यर्थ जा रहा है। याद रखना बच्चों, ब्रह्मांड हर प्रयास को देखता है और हर प्रयास का उत्तर देता है। बस धैर्य रखना पड़ता है। और बच्चों, जब कभी तुम्हें लगे कि कोई साथ नहीं है, कोई तुम्हें नहीं समझता, तो बस अपने भीतर झांको। तुम्हारा सच्चा साथी तुम्हारे भीतर बैठा है, वही आत्मा, वही ईश्वर का अंश जो हर समय तुम्हारे साथ है। तुम चाहे किसी भी अंधकार में गिरो, वह प्रकाश कभी तुम्हें छोड़ता नहीं। उसी प्रकाश पर विश्वास रखो, उसी शक्ति को अपना सहारा बनाओ, क्योंकि जब इंसान अपने भीतर की ज्योति को पहचान लेता है, तब उसे कोई भी शक्ति परास्त नहीं कर सकती। तो मेरे बच्चों, उठो, जागो और विश्वास रखो। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, चाहे लोग कुछ भी कहें, अपने मार्ग पर चलते रहो। एक दिन वही लोग जो तुम्हें रोकते थे, वही लोग तुम्हें सलाम करेंगे। जीवन का यही नियम है। धैर्य और विश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। उन्हें थाम लो और चलते रहो, क्योंकि तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस महान मंजिल की ओर ले जा रहा है जो ईश्वर ने तुम्हारे लिए लिखी है। बच्चों, आज का यह संदेश तुम्हारे हृदय में उतर जाए, और जब भी तुम डगमगाओ तो इसे याद करना। याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारे राम हैं, तुम्हारे साथ तुम्हारे हनुमान हैं, और मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चों, सुनो, असफलता कोई अंत नहीं होती। वह तो बस ईश्वर का संकेत है कि अभी तुम्हारा मार्ग सही नहीं है और तुम्हें और गहराई में जाना है। जीवन की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि इंसान थोड़ी सी असफलता देखकर अपने सपनों को छोड़ देता है। लेकिन मेरे बच्चों, असफलता केवल तुम्हें दिशा बदलने के लिए आती है। यह कहने के लिए आती है कि अभी मंजिल बाकी है, अभी संघर्ष बाकी है। सोचो, अगर तुम्हें हर काम बिना किसी कठिनाई के मिल जाए, तो क्या तुम उसकी कीमत समझ पाओगे? नहीं, कभी नहीं। असली स्वाद तभी आता है जब इंसान अपने खून पसीने से, अपनी नींद और आराम त्याग कर सफलता कमाता है। इसलिए जब अगली बार असफलता सामने आए तो मत डरना, उसे अपनाना और कहना, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे और मजबूत बनाया। मेरे बच्चों, दुनिया में जितने भी महान लोग हुए, उन्होंने असफलता को गले लगाया है। रामचंद्र जी ने भी वनवास स्वीकार किया, हनुमान जी ने भी अनगिनत बाधाओं को पार किया। क्या अगर वे हार मान लेते तो आज तुम्हारे आदर्श बन पाते? बिल्कुल नहीं। उनका संघर्ष ही उन्हें महान बनाता है। उसी तरह तुम्हारा भी संघर्ष तुम्हें चमकदार हीरा बनाएगा। याद रखना, पत्थर तब तक पत्थर ही रहता है जब तक मूर्तिकार की छेनी उसे चोट ना मारे। चोट के बाद ही वह मूर्ति बनता है जिसकी पूजा होती है। वैसे ही तुम्हारे जीवन में आने वाले हर आघात तुम्हें मूर्ति बना रहे हैं। मेरे बच्चों, जब कठिन समय आता है तो इंसान अकेला पड़ जाता है। परिवार, दोस्त, समाज सब धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। लेकिन यह अकेलापन तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आता, यह तुम्हें खुद से मिलाने के लिए आता है। जब तुम अकेले होते हो, तभी तुम अपने भीतर की आवाज सुन पाते हो, और वही आवाज तुम्हें सही दिशा दिखाती है। इसीलिए अकेलेपन से मत डरना, उसे अपनाना, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। प्रिय बच्चों, जीवन की यात्रा में तुम्हें धैर्य रखना सीखना होगा। धैर्य वह कुंजी है जो हर बंद दरवाजा खोल देती है। अगर बीज बोने के अगले ही दिन फल की आशा करोगे तो निराश हो जाओगे, लेकिन अगर धैर्य रखोगे, पानी दोगे, देखभाल करोगे, तो वही बीज एक दिन विशाल वृक्ष बनेगा। जीवन भी ऐसा ही है। तुम्हें अपने कर्म करते रहना है, फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी है। याद रखो, राम ने भी युद्ध तुरंत नहीं जीता, हनुमान ने भी समुद्र तुरंत पार नहीं किया। हर चीज को समय लगता है। और बच्चों, जब भी हार मानने का मन करे तो बस एक बात याद करना, ईश्वर ने तुम्हें खाली इस धरती पर नहीं भेजा है। तुम्हारे जन्म का एक उद्देश्य है, तुम्हारा जीवन एक संदेश है। तुम यहाँ सिर्फ खाने, सोने या जीने के लिए नहीं आए। तुम यहाँ किसी महान काम के लिए आए हो, और वह काम तभी पूरा होगा जब तुम हार मानना छोड़ दोगे। इसलिए चाहे कितनी बार गिरो, उठते रहो। गिरना पाप नहीं है, लेकिन गिर कर ना उठना ही सबसे बड़ी हार है। मेरे बच्चों,
मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि